सो गाइस, राउंड 4 की बात कर ले तो क्लोजिंग रैंक 36,286, नोट डाउन करते जाना। वही राउंड 5 की बात कर ले तो 36,341, यानी 60 रैंक का ही डिफरेंस है। बट वही राउंड 6 की बात कर ले तो राउंड 6 में 38,500, मतलब राउंड 4 से राउंड 5 में जो हमारी गैप आई थी 60 की आई थी। और राउंड 6 की बात कर ले 2300 का डायरेक्ट गैप हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लीजिए, ट्रिपल आईटीज का मैं दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो राउंड 4 का 38,498, राउंड 5 का 38,923, यानी 25 सीट्स का। और वही हम लोग देखेंगे छठे राउंड में 40,600, यानी टोटल हमारा ऑलमोस्ट 2500 सीट्स फिर से, यानी 2500 रैंक पीछे फिर से जा रहा है। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इस वीडियोस में। बहुत ही स्पेशल वीडियोस है, क्योंकि अगर आपको कोई सीट्स मिली है, उस सीट से आप नाखुश हैं, तो भी आपके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है। अगर आपको जोसा की राउंड 6 की कट ऑफ जाननी है, तो भी ये वीडियोस आप सभी बच्चों के लिए काफी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपको अभी तक कोई सीट्स नहीं मिली थी और पूरा होप खो दिया था आप लोगों ने, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर आईआईटीज या कोई भी, हर एक बच्चों के लिए ये वीडियोस काफी खास है। पूरे वीडियोस देखने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि जोसा के राउंड 6 में जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, या राउंड 6 में कोई भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, तो आपकी रैंक कितनी है, तो कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सी एनआईटीज मिलेगी, कौन सी ट्रिपल आईटीज मिलेगी। और डार्क रियलिटी जान के आप शॉक हो जाओगे, अभी तक क्यों इतनी पीछे कटअप तक नहीं गई थी, हम लोग क्यों हताशा हो गए थे, हमें क्यों नहीं लग रहा था कॉलेज मिलेगा, और क्यों पक्के से अब आपको कॉलेज मिलेगा। ये सारी डिस्कशन हम लोग इस पूरे 27 पेज के पीडीएफ में करने वाले हैं। सो दैट पूरे अच्छे से ध्यान से देखिए, और अगर नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी डेटा जो मैं दिखा रहा हूं आप सभी को, सारी ऑफिशियल डेटा है। इस तरह से एनालिसिस, इस तरह से कंपैरिजन आफ्टर 12 फैक्टर्स ऑफ एनालिसिस के बाद ये वीडियोस मैं आप सभी बच्चों के पास ला रहा हूं। अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। नॉट ओनली दैट, क्यों आपको सीसेप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा फी लगेगी, क्या लगेगी, वो भी चीज बताया जाएगा। उसके साथ साथ जोसा राउंड में 6 में क्या मिलेगा आपको, वो भी तो बता ही देंगे। उसके बाद अगर सीसेप राउंड में आप बेहतर सीट्स चाहते हैं, यानी आप लोग को अगर टॉप की कॉलेज चाहिए, उसके लिए चॉइस फिलिंग कैसे डालनी है, कौन सी कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप अगर वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं, तो इस बच्चों के तरह जो देख सकते हैं, जोसा राउंड लास्ट में इस बच्चों को कुछ भी नहीं मिला था, उसके बाद भी इस बच्चे ने सीसेब में वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट चॉइस फिलिंग किया। कैसे करना है वो भी बताएंगे इस वीडियोस में, और ये बच्चा किया। और देख सकते हैं कुछ नहीं मिलने के बाद डायरेक्ट एनआईटी रायपुर सीसेब में मिल गया। विथ आवर हेल्प एंड एक्सपर्टीज आपको भी हेल्प किया जाएगा। पूरे वीडियोस देख लो, उसके बाद समझ नहीं आए, पता नहीं चलता है कितना वैकेंट, आप सभी को वैकेंट लिस्ट की भी मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, कितनी वैकेंट कहाँ पे रही है, कैसे रही है, वो भी अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट भी है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं इतनी सारा सीएससी में भी बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे सीट्स खाली रहते हैं। इसके साथ आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे तो 100% गारंटेड आप सारे बच्चों को सीट्स मिलेगा। और ये वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग बनाते कैसे हैं, उसमें भी आपको 100% हमारे एंड से हेल्प किया जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद लाइक सब्सक्राइब करके आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 24/7। जितनी ज्यादा आपको हेल्प होगी हमारे एंड से की जाएगी, बस लाइक पक्के से कर देना। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनली इस सारे बच्चों की तरह कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया, कितनी रैंक की डिफरेंसेज आ रही थी। ये हमारी पास्ट कम से कम 5 इयर्स के एनालिसिस के बाद और 12 फैक्टर्स एनालिसिस के बाद आप लोग को बता रहा हूं। मतलब 60 रैंक का, चौथे से पांचवें में 60, 70, 80, 100 रैंक का डिफरेंसेज आ रहा था। यहाँ पे दो कॉलेजेस को मैंने कंपेयर किया। बट छठे राउंड में कितना, 2300। वही हम लोग जब दूसरा ट्रिपल आईटीज यानी ट्रिपल आईटी धारवाड़ को लिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे लास्ट 6 राउंड में कितना, 2500 का डिफरेंसेज है। आप लोग खुद देख सकते हैं वीडियोस को रिवर्स करके। ठीक है, वाई, मैं पूरे कारण बताता हूं। जब राउंड हमारा 6 राउंड जब हमारा हुआ था, यानी कि जब ऐसा बोला गया था कि जोसा की, पहले एक चीज मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आए। बहुत पीछे रैंक तक कॉलेज मिलती है, लाखों रैंक तक सीसेब काउंसलिंग में सीट्स मिलती है। अगर आप लोग वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हो, तो उस चॉइस फिलिंग के लिए, उस वैकेंट सीट के लिए, या फिर ऐसी सारी एक्सपर्टीज और हेल्प के लिए कौन कौन सी कॉलेज मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी, लिस्ट से लेके गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं,
नो मैटर योर रैंक इज 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख और 2 लाख, 1 लाख। एनआईटी चाहते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सअप कर लेना, आपको हेल्प किया जाएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग बताते हैं क्यों। क्योंकि जब राउंड 6 यानी 6th राउंड जब हमारे जोसा में अनाउंस हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहले क्या सोचते थे कि भाई एक राउंड पहले तो हमको विड्रॉ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको सीट्स नहीं मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आज के सारे बच्चों को मेल आ गया, अब बच्चों को लग रहा है कि बस ईमेल जो जोसा के द्वारा आ रहा है बस मुझे ही आ रहा है। वो भी मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ, वो बस आपको मेल नहीं आ रहा था, वो सारे बच्चों को मेल आया था। वो जो बच्चे आईआईटीज वाले हैं, बस इतना बताने के लिए आपको मेल आया था, अगर आप आईआईटी सीट से संतुष्ट नहीं है, मतलब आप सीएस चाहते थे, मैकेनिकल मिला, छठे राउंड में आपको जो भी मिलेगा लेके जाना पड़ेगा, अगर अदरवाइज अगले साल आप नहीं बैठ पाओगे और सीट्स आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आपका पैसा भी रिफंड नहीं मिलेगा जो SAF सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे करा है। सो दैट आपको बस मेल उसके रिगार्डिंग था, एनआईटीज वालों के लिए तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, सबको लगा कि राउंड 5 के बाद जैसे सब हर साल क्या होता था, एक राउंड पहले हम लोग विड्रॉ करते थे, करेंगे। तो क्या हुआ हमारे पास, लेकिन एनआईटीज के लिए तो 5 राउंड ही था। फाइनली राउंड 5 के बाद इतने सारे बच्चों ने विड्रॉ किया, इतने सारे बच्चों ने विड्रॉ किया, कट ऑफ आसमान छुएगा, गारंटी लेके बोल रहा हूं। एटलीस्ट हर साल से तो बहुत ज्यादा का डिफरेंसेज आएगा, और इसमें नहीं छुएगा तो पक्के से सीसैब में होगा ही होगा। बस अच्छे से चॉइस फिलिंग परफेक्ट वैकेंट सीट के हिसाब से होनी चाहिए। चलिए, इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जब विड्रॉल हुए, और नॉट ओनली दैट, एक राउंड पहले हर साल चूंकि विड्रॉल हो जाता है, तो लास्ट का जो राउंड होता है ना, उसमें जिसकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें सीएससी मिले, वो सिर्फ 5 राउंड तक नहीं मिलता है। तो पैसे को सेव करने के लिए, और यही मिथ जो होता है कि एक राउंड पहले हमें विड्रॉ करना है, जो कि आईआईटी के लिए ही ओनली होता है, बट बच्चे क्या करते हैं, सीट्स विड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, बहुत सारा वैकेंसी आ गया। तो इसके कारण दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड कि 6th राउंड यानी लास्ट राउंड, चाहे 5वां हो, छठा हो, चौथा हो, कट ऑफ काफी गैप बहुत ज्यादा होता है। मतलब राउंड 1 में इतना गैप हो रहा है, राउंड 2 में इतना गैप हो रहा है, राउंड 3 में इतना गैप हो रहा है, राउंड 4 में, तो राउंड लास्ट जो होगा ना उसमें इतना बड़ा गैप आएगा। यही चीज इस बार भी होने वाला है, दिख जाएगा। और इतना ही नहीं, सीसैब में इतना बड़ा गैप आएगा, ये भी आप लोग देख लेना। मतलब उसका भी एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, बट उसके लिए आपको अभी वीडियोस को लाइक करना है, ठीक है। इसके अलावा एनालिसिस आप लोग नेक्स्ट का भी देखेंगे तो सेम चीज था, और इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको दिखाता हूं ऑफिशियल, ठीक है। ये है हमारा सीसेब का admission.nic.in, ठीक है। पेजेस nic.in पे आप लोग ऑफिशियल देख सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 6,34,000, 1,57,000, 8,61,000। अगर आप लोग को भी सीसेब में इतनी सारी रैंक तक भी, या फिर टॉप के एनआईटी थोड़े से अच्छे रैंक पे चाहिए, लाखों रैंक पे आपको मिल जाएगा। लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल भी मैंने बहुत सारे बच्चों को हेल्प करा है, आपको भी कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।